ये हमारा अकाउंट्स डिपार्टमेंट है। हाय। ये मेरा डेस्क है। ओके। और ये तुम्हारा डेस्क है। लुक्स गुड। थैंक्स विधि। उप्स, मिस विधि, राइट? विधि का झटका जोर से लगा। What the? Are you mad? Why did you push me? तुम ऐसे ही किसी को कैसे हक कर सकते हो? So what's wrong in it? It's so common in UK. वहाँ तो हम strangers को भी हक कर लेते हैं और यहाँ तो हम फिर भी colleagues हैं। चिल विधि, ये अभी अभी यूके से आया है और मुझे हक किया होता तो I mean मैं इतना गुस्सा थोड़ा ना होती। हाँ पर तुम ये बात ध्यान में रखना, ये इंडिया है, यूके नहीं। और हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी तरीके से ही थैंक यू और सॉरी बोलना चाहिए। और हम साथ में काम करते हैं, इसके लिए गले मिलना जरूरी नहीं है, दिमाग मिलने चाहिए, उतना ही काफी है बस। सॉरी, तुम्हें चोट लगी। आप लोग अभी भी लड़ रहे हैं? नहीं, it's all cool, I guess. अच्छा, मतलब अब काम की बात कर सकते हैं, राइट? यस सर। मिस विधि ने एक सुपर प्लान प्रपोज किया है। एज यू ऑल नो, फेस्टिवल्स के दौरान हम ऑब्वियसली घर पे ज्यादा वक्त बिताना चाहते हैं, लेकिन उससे काम पे फर्क पड़ता है, राइट? मिस विधि का आइडिया है कि हम फेस्टिवल्स से 1 महीने पहले या 1 महीने बाद ऑफिस में 1 घंटा एक्स्ट्रा दें और कभी-कभी सैटरडेज को भी आए। तो मैं जानना चाह रहा था कि आप लोगों की राय क्या है? जो इसके फेवर में है, प्लीज हाथ खड़े कीजिए। उन्हें खुश करने के लिए यहाँ में हाँ मिलाती। मिस विधि, तुम्हें तो अभी हाथ ऊपर किया था। हाँ सर, पर फिर वो मैंने कैंसिल कर दिया, इसके लिए नीचे कर दिया हाथ। मतलब ये आइडिया तुम्हारा है और तुमने अपने आइडिया को अपोज कर दिया। क्या मैं जान सकता हूँ वजह क्या? वो सर मैं वो सर, सबको अपने डिसीजन लेने का हक है। हमारे कंट्री में डेमोक्रेसी है ना सर, तो अच्छा, जो मिस विधि के साथ हैं वो हाथ खड़े कीजिए प्लीज। I'll support you. तुम तो सपोर्ट करने वाले थे ना। अरे पहला दिन है ना ऑफिस में, तुमसे तो सीख रहा हूँ कैसे हाथ ऊपर करके नीचे करना है। कंग्रेचुलेशन मिस विधि, आपका प्रपोजल कामयाब हो गया। एंड आई एम सॉरी, डेमोक्रेसी में आप हार गई। सॉरी सर। मिस विधि, मेरे ख्याल से तुम्हें घर जाना चाहिए, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, क्योंकि आज तुम अपने नॉर्मल से कुछ ज्यादा ही अजीब बिहेव कर रहे हो। बहुत बड़ी गड़बड़ है। हाँ? कुछ नहीं सर। प्लीज गो होम एंड रेस्ट, ओके? अर्जुन, योगेश सर बुला रहे हैं। Okay, I'll see you later then. देखा, मैं सर की खुशी के लिए उनके हाँ में हाँ नहीं मिलाती। ऐसा कुछ भी नहीं है। और कोई सबूत चाहिए आपको? विधि, अगर कोई बात नहीं होती ना तो तुम उसको इतना डेस्परेटली प्रूफ नहीं करती कि अपने ही प्रपोजल को रिजेक्ट कर रही थी। तो अब सोच लो कि बात क्या है।
मैं काम करती हूँ। ओह गॉड, ये कितनी वियर्ड है विधि। कहाँ से पकड़ के लाए हैं इसे? और ये इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन देव ने दे कैसे दी? विधि के मामले में तो देव हमारी भी नहीं सुनता है। रियली? ऑफ कोर्स, मैंने सारे अकाउंट्स खुद चेक करे। इतनी गड़बड़ियां हैं ना उसमें, एंड आई एम 100% श्योर ये सारी गड़बड़ियां विधि ने करी हैं। वो खुद अकाउंट्स में गड़बड़ियां करती है और देव के सामने ऐसी छोटी मोटी चीजें लाके प्रेजेंट करती है कि जैसे पूरा स्टाफ करप्ट है। सैड। इस ऑनेस्टी को पनिश करने के बजाय देव रिवॉर्ड दे रहे हैं। जब तक विधि के अगेंस्ट कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिलता तब तक हम देव को उसके खिलाफ कुछ नहीं कह सकते। अर्जुन, तुम्हें इस सब चीजों में हमारी हेल्प करनी होगी। प्लीज तुम विधि का ध्यान थोड़ा डाइवर्ट करो ताकि वो अकाउंट में कुछ गड़बड़ी ना कर पाए, तो हमें भी थोड़ा वक्त मिलेगा उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में। ना, नॉट कूल करने का। एक काम करते हैं ना, सीधा उसकी पूरी स्क्रूटनी कराते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। सिंपल। जब तक देव उसकी साइड है वो ये होने नहीं देगा, और देव तब तक उसकी साइड है जब तक हम उसे काम से थोड़ा दूर रखकर उसके सारे अकाउंट्स चेक नहीं कर लेते। अर्जुन प्लीज बेटा, देखो देव तुम्हारे पापा के लिए भाई जैसे हैं, दोस्त हैं हमारे। ये सब होते हुए देख नहीं पाएंगे हम लोग। कम ऑन मम्मा, अब ये मेलोड्रामा मत शुरू करो। ठीक है, मैं करता हूँ हेल्प, लेकिन अपने तरीके से, सिंपल। ओके डन। I'll see you guys. विधि हमेशा हर बात का ध्यान रखती है, पर सुबह की उसकी बात ये कुछ खटका सा लगा। तुझे पता है विमला, कल ना पानी खत्म हो गया था तो मोटर ऑन करने मैं बाहर गई सुबह 3-4 बजे। मैंने देखा विधि मिलापिनी माता के सामने बैठी हुई थी रे। अच्छा, हाँ, उसने कुछ बताया नहीं। पता नहीं क्या चल रहा है उसके मन में। आपको कब और कैसे पता चला कि आपको पापा से प्यार है? तो ये कैसा बेतुका सवाल है? मैंने तो विधि के पापा से कह दिया है उसके लिए लड़का देखना शुरू करे। तूने बात की विधि से? पूछा उसे? देख, हो सकता है वो किसी को चाहती हो, प्यार करती हो, तो बात करेगी तो सब। अरे नहीं नहीं, प्यार के बारे में जानना अलग बात है, पर किसी से प्यार करना नहीं नहीं। मुझे अपनी विधि पे पूरा भरोसा है, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। प्यार? हाँ माँ, आपको कब और कैसे पता चला कि आपको पापा से प्यार है? धीरे धीरे समय के साथ एक दूसरे की इज्जत करने लगे, हम एक दूसरे की परवाह करने लगे, समझने लगे एक दूसरे को, एक दूसरे का साथ अच्छा लगने लगा। ऐसे ही धीरे धीरे तार जुड़ते चले गए। वो प्यार जो तुम्हारे दिल, दिमाग, आत्मा में ऐसा बसा हो कि तुम ना रहो। क्या चल रहा है तुम्हारे दिल में? क्या फील कर रही हो विधि? कभी हुआ है किसी से ऐसा वाला प्यार? कहीं तुम्हें देव सर से प्यार तो नहीं हो गया? अगर ये प्यार है जो माँ ने कहा था और जो मैं महसूस करती हूँ देव सर के लिए, तो जो संगीता दीदी ने कहा था वो सही था। विधि, नहीं नहीं नहीं, ये वो नहीं है,
ये वो नहीं हो सकता। नहीं नहीं नहीं। मम्मी जी, ये देखिए, है ना सुंदर साड़ी। इसे देखते से ही मुझे आपका ख्याल आ गया और मैंने इसे ले लिया। कैसी लगी आपको? अच्छी है। पहले इतना प्यार दिखाओगी, फिर घुमा फिरा के जहर उगलोगी। उससे अच्छा सीधे सीधे बता दो क्या कहना चाहती हो। टची टची मम्मी जी, मुझे कोई जहर नहीं उगलना है। आपको मेरी बात पे विश्वास तो होगा नहीं। आज सुबह मैं अंबा जी से मिली थी और उनसे मिलने के बाद मुझे ये बात अच्छे से समझ में आ गई है कि इन सारे झगड़ों से सिर्फ घर का माहौल ही नहीं खराब होता, बल्कि लोगों की हेल्थ भी खराब होती है। सबको कितनी परेशानी होती है। और फ्रैंकली स्पीकिंग मम्मी जी, मुझे अब ये सब और नहीं करना है। मुझे अपनी लाइफ की सच्चाई को एक्सेप्ट करना है। जो मेरे पास है मुझे सिर्फ उसी में खुश रहना। और ये सारी उसी बदलाव का एक तोहफा है मेरी तरफ से आपके लिए। प्लीज एक्सेप्ट कर लीजिए। थैंक यू। मैं किचन में देख के आती हूँ डिनर की तैयारी हो गई या नहीं। इसको क्या हुआ है? ये सच में बदल गई है या ये सब कुछ ड्रामा है? ये बदलाव कुछ हजम नहीं हो रहा है माँ। माँ, ये तुम्हारा इंतजार था। बता, अम्मा के साथ लंच कैसा था? झूठ क्यों बोला आपने मुझसे? झूठ नहीं बोलती तो क्या करती थी? तुझे अपनी जिंदगी और खुशियों की तरफ पीठ दिखाकर खड़े रहना है तो ये तेरी मर्जी है, लेकिन मैं तो ऐसा नहीं कर सकती ना। मैं तेरी खुशियों के लिए कुछ भी कर सकती। माँ, आप जानती हैं मैंने कसम खाई है, जब तक घर में सब कुछ ठीक नहीं हो जाता तब तक मैं नहीं करने वाला शादी। मम्मी जी, मन्नू, भाई साहब, मैं खाना सर्व करवा रही हूँ। आप लोग सब डाइनिंग टेबल पे आ जाइए। और हाँ, मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। आज से दिन का एक मील कम से कम हम सब साथ में मिलके करेंगे। ओके? आप लोग आ जाइए, मैं खाना सर्व कर रही हूँ। ये जो मैंने सुना है, ये इसने बोला है कि मुझे। भाई, ये है आज की ब्रेकिंग न्यूज। बदली हुई प्रिया। यस। मैं फ्रेश हो गया तो प्लीज मुझे डिटेल में बताना, ये जो भी हुआ है, कैसे भी हुआ है, जैसे हुआ है। माँ, हम तो सिर्फ होप और प्रे कर सकते हैं इसका ये जो बदलाव है ना वो सच्चा हो, ताकि भाई जल्द से जल्द अपने उस प्रॉमिस से फ्री हो जाए। विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा है, लेकिन वो अम्बा से मिलकर आई है और अम्बा बहुत अच्छी लड़की है। क्या पता अम्बा की बातों का असर उसके ऊपर हो गया हो। अम्बा ना बताए या ना बताए, लेकिन उसकी देव और इस घर की तरफ जो फिक्र है ना, उससे साफ जाहिर होता है कि उसके दिल में देव के लिए फीलिंग्स है। कुछ भी ऐसी भावनाएं कैसी हो सकती है ना माँ। और आज सुबह भी आपने इशारा ना देकर ये जताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है ना? फिर पता नहीं क्यों सर के सामने जाते ही सब गड़बड़ शड़बड़ क्यों होने लगा। घुटने कांपने लगे, जीभ सूख गई, ऐसा लगा कि सब स्टैचू हो जाए और मैं बस उन्हें ही देखती रहूं। माफ करना। मैं ऐसा सोच भी कैसे सकती हूँ? वो गुरु है मेरे। नहीं, मैं बस उनकी इज्जत करती हूँ और कुछ भी नहीं, है ना माँ? हाँ हाँ माँ, आप संभालो ना। मेरा दिमाग, मेरा दिल, आपको इसे पकड़ कर रखना है।
ताकि ये कहीं यहाँ वहां ना दौड़े। ठीक है? जय मां मिलापिनी। लो, कर लो बात। पूरा का पूरा टिफिन ऐसे ही ले आई है। अरे क्या हो गया इस लड़की को? विधि, बेटा क्या परेशानी है? ऐसे मंदिर में अकेली क्यों बैठी थी? कुछ नहीं माँ। कुछ नहीं। स्टैम्प के साथ ना बिल्कुल अपने पापा की बेटी है। कुछ भी परेशानी हो तो दौड़े दौड़े बस मैया की शरण में चले जाते हो। बेटा उस मैया से कह सकते हो, इस मैया से नहीं कह सकते। बोलना क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ है माँ। तो इस बात की चिंता तो नहीं हो रही कि एमबीए में एडमिशन कैसे होगा? पढ़ाई का खर्चा कहाँ से आएगा? अच्छा, तूने पक्का मन बना लिया कोर्स करने का? तुम मुझे बताओ, तुमने अपने एमबीए के बारे में क्या सोचा? आपको क्या लगता है? तुम्हारी जिंदगी है, फैसला भी तुम्हारा होना चाहिए। हाँ पापा, करना तो चाहती हूँ मैं। देखा, मैंने आपसे कहा था ना, विधि देव सर की बात टाल ही नहीं सकती। नहीं, देव सर की वजह से नहीं करना चाहती, ये कोर्स मैं करना चाहती थी। देव सर के कहने की तो कोई बात ही नहीं है ना माँ। अब ये नई बात कहाँ से आई? ये एमबीए का फॉर्म तो देव सर ने ही दिया था ना तुझे। दी, आप इतनी अजीब क्यों हो रही हो? कहाँ अजीब? मैं जैसी हूँ वैसी हूँ, ठीक हूँ मैं। तुम्हारी पार्टी है, सब कुछ तुम्हारे हिसाब से हो। ये ना सर मैं आपके लिए लाई थी। ये मुझे क्या हो रहा है? मैं इतनी कमजोर क्यों हो रही हूँ? विधि, देव सर सिर्फ सर है और कुछ नहीं है। तू ना उन्हें लाइक करती है, हाँ, और कुछ भी नहीं। ठीक कह रही थी तुम विमला, बदलाव तो आया विधि में। वो ग्रेजुएशन अच्छे नंबरों से पास कर लिया तो विश्वास आया कि एमबीए भी करूंगी। तो छोटी बात थोड़ी, बहुत बड़ी बात है। हमारे खानदान में आधे लोगों को एमबीए का मतलब भी पता नहीं होगा। उससे ज्यादा ललक तो आपकी आंखों में दिखाई दे रही है मुझे। वो क्या है विमला, एक सपना पूरा हुआ है ना, तो और सपने देखने की हिम्मत आ रही है। बेटी जवान हो जाए तो माँ बाप का सबसे बड़ा सपना उसका घर बसाना होता है, ये मत भूलिएगा आप। उसके लिए लड़का देखना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। तूने बात की विधि से? पूछा उसे? देख, हो सकता है वो किसी को चाहती हो, प्यार करती हो। वैसे वो पीली कह रही थी कि मैं विधि से एक बार पूछ लूं उसके मन में कोई। देखता हूँ, शुरू करता हूँ विधि के लिए लड़का देखना, लेकिन इसलिए नहीं कि लोग ये सोच रहे होंगे कि विधि उस उम्र में आ गई है कि कहीं बाहर उसका कुछ हो, इसलिए नहीं। सर इस शर्ट में ना आप एकदम स्वीट से लग रहे हो। नहीं, ये अच्छा है। जब भी मुझे देव सर को लेकर कुछ ऐसे उल्टे सुल्टे ख्याल आएंगे तो मैं अपना कान खींच लिया करूंगी और फिर ध्यान वापस काम पे लगाऊंगी। हाँ, मेरी विधि वैसी नहीं है, मेरी विधि अलग है, सबसे अलग। मेरा अभिमान है मेरी बच्ची। वो कभी कोई गलत कदम उठा ही नहीं सकती है। वो कभी भी ये प्यार व्यार के चक्कर में आके इतनी अंधी नहीं हो सकती है कि उसे अपने बाप का अभिमान से भरा हुआ चेहरा दिखाई देना बंद हो जाए। कभी नहीं, कभी नहीं।
ना हूँ।